ये वो तारीख और वक्त है जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 आदिवासी युवतियां, 1 युवक और 2 मिशनरी सिस्टर्स को पकड़ा। बजरंग दल ने जीआरपी थाने में दोनों ननों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। अब पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद दोनों नन को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोकसभा, राज्यसभा, संसद में मामला उठा कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। केरल से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी ननों से मिलने दुर्ग जेल पहुंचा। सांसदों ने कहा कि सरकार ने फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाला। वहीं मेघालय सीएम कॉनराड संगमा ने फर्जी केस रद्द करने की अपील की। आज भी 5 सांसद जॉन ब्रिटास, जॉस के मणि, पी संतोष, चंडी ओमेन, सनी जोसेफ पहुंचे थे। दोनों ननों की गिरफ्तारी का मामला दुर्ग कोर्ट से खारिज होने के बाद बिलासपुर एनआईए कोर्ट पहुंचा था। कैथोलिक नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की जमानत याचिका पर आज यानी 2 अगस्त को फैसला आया। ननों के वकील ने बताया कि पुलिस के पास सबूत नहीं है। छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर बवाल के बीच 3 युवतियों में से एक युवती ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया था। ननों ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। दुर्ग में उनसे मारपीट की गई, जबरन बयान बदलवाया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराई। एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। एनआईए कोर्ट ने जज सिराजुद्दीन कुरैशी आज ननों की जमानत पर फैसला सुनाया। एलडीएफ की सांसद वृंदा करात ने कहा, नन्स के खिलाफ मानव तस्करी और धर्मांतरण का एफआईआर दर्ज कराने वालों पर क्रिश्चियन समुदाय केस कर सकता है। एलडीएफ की सांसद वृंदा करात ने नन्स की रिहाई के बाद जारी किया वीडियो, कहा कि बीजेपी, आरएसएस के बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। नन्स और आदिवासियों के साथ हिंसा कर झूठा केस दर्ज करने वालों पर करेंगे कार्रवाई। कल तक जो सरकार नन्स की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, आज एनआईए ने उन्हें रिहा कर दिया है। हम खुश हैं। उनके खिलाफ हुए केस को वापस लेने का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही झूठा एफआईआर कराने वालों पर हम केस दर्ज करने का काम करेंगे। ननों की जमानत पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, आज एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी हमेशा धर्मांतरण की राजनीति करती है। अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने बीजेपी ध्रुवकरण की राजनीति की है। आदिवासी बच्चियां खुलकर कह रही है, सरकार ने डराने धमकाने की पूरी कोशिश की। बच्चियों ने खुलकर कहा, अपनी मर्जी और परिजनों की सहमति से जा रहे हैं। न्यायालय ने इस आधार पर जमानत दी। सच्चाई की जीत हुई। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि बिलासपुर की एनआईए की स्पेशल कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री आदरणीय सिराजुद्दीन कुरैशी जी ने 2 नन्स और 1 आदिवासी युवा को वो झूठे इल्ज़ाम की जो केस लगाई थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, उन सबको उन्होंने बेल दिया है। ये न्याय की तरफ कम से कम एक बड़ा कदम है। लेकिन कल तक ये बीजेपी सरकार ने और उनकी प्रोसिक्यूशन ने जमानत की उस अर्जी का विरोध किया, जम के विरोध किया। तो आज अगर बेल प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की जनता की एकता, इस अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़, और विशेषकर जो वो 2 नन्स थे और जो आदिवासी थे जिनके ऊपर इतना दबाव था, फिर भी इतने संयम के साथ, इतनी धैर्य के साथ, इतनी डिग्निटी के साथ उन्होंने अपनी कमिटमेंट को जारी रखा। लेकिन हम ये कहते हैं केवल एक कदम है। अभी वो झूठा केस को वापस करवाने की संघर्ष बाकी है, और साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, जिन्होंने ये झूठे केस का एफआईआर डिक्टेट किया पुलिस को, और जो वायलेंस किया नन्स और आदिवासियों के खिलाफ, उनके बारे में केस दर्ज करने के लिए और जेल भिजवाने के काम भी अभी हम लोगों को सबको करना है। रेडी? जिस तरह से आज एनआईए कोर्ट ने एक आदिवासी युवक और जो ननों की अवैध गिरफ्तारी हुई थी, उसमें आज माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है, और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है। वो इसलिए
कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सिर्फ धर्मांतरण की राजनीति करती है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसको लगातार हम कहते रहे कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि इस मामले में हम पूरा मदद करेंगे और कहीं न कहीं ये कार्रवाई गलत है। फिर इतना जिद राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बदले की भावना से कार्रवाई क्यों? आज कहीं न कहीं जो कि वो आदिवासी बच्चियां जो खुल के कह रहे हैं, जो उनके साथ मारपीट हुई, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो उनके साथ डराना धमकाना प्रताड़ित किए, उसके बाद भी नहीं डरे। सरकार ने पूरी डराने की कोशिश की, उसके बाद भी नहीं डरे और उन्होंने खुल के कहा कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं और हम माता पिता की सहमति से जा रहे हैं। फिर सरकार किस आधार पर ह्यूमन ट्रैफिक और धर्मांतरण के नाम से कार्रवाई की, इसको न्यायालय ने कहीं न कहीं गलत मानते हुए आज जमानत दिया। सच्चाई की जीत हुई और कहीं न कहीं इस मामले में सरकार पूरी तरह से अब प्रदेश की जनता में जवाब देने की स्थिति नहीं है और प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है कि इस तरह की राजनीति वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक को गुमराह करने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए ही एक हथियार के रूप में उपयोग करते आई है। और आदरणीय